Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. Hope you are fine and you all have started your school also. If you are new in my channel then please subscribe to my channel. आज हम लोग बैम्बू करी क्लास 5 के इंग्लिश की थर्ड लेसन है बैम्बू करी, उसे हम समरी बताएंगे सिर्फ. Summary in English and in Hindi. I will read. One day a Santhal bridegroom visited his mother-in-law. Santhal bridegroom बोला गया है. Santhal यानी कि एक आदिवासी होती है तमिलनाडु की, और वहाँ की न्यूली मैरिड एक मैन जो होता है उसे ब्राइडग्रूम कहा जाता है, मीन्स दुल्हा, अपने सासू माँ के घर गया था. द मदर इन लॉ कुकड अ स्पेशल करी फॉर हिम, और उसके सासू माँ ने एक स्पेशल कड़ी बनाई थी अपने उस दूल्हे के लिए. ऑन बीइंग आस्क्ड बाय द ब्राइडग्रूम शी टोल्ड हिम दैट द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू. जब दूल्हे ने पूछा मदर इन लॉ से कि ये सास से कि ये क्या किस चीज़ की कड़ी है, तो उसने सास ने बताया कि ये बैम्बू शूट की कड़ी, बैम्बू की है, फ्रॉम बैम्बू. द ब्राइडग्रूम रिमेंबर्ड दैट देयर वाज नो बैम्बू इन हिज विलेज. तो ब्राइडग्रूम जो है उस दूल्हा को मीन्स उसको लगा कि अरे हमारे घर में तो कोई बैम्बू, हमारे विलेज में तो बैम्बू का ट्री है ही नहीं. So he removed the bamboo door. जब वो अपने घर गया and took it to his home. बैम्बू का दरवाज़ा ही लेके चला गया. He asked his wife to make curry with that bamboo door. He even chopped a bamboo to help his wife. उस बैम्बू के डोर को ही कड़ी बनाया, डोर को काटा और उसका करी बनाने के लिए बोला. His wife boiled the bamboo pieces for a long time, but they were too hard to eat. बहुत देर तक बॉईल करने के बाद भी वो बैम्बू के टुकड़े जो हैं वो बहुत ही हार्ड रह गए. In the evening, the in-laws visited the young people. They laughed at their foolishness and told them that the curry was made from bamboo shoots and not from a bamboo door. So now we will read the summary in Hindi. मैं बताती हूँ अभी. एक दिन एक सैंथल दूल्हा अपने सास के यहाँ आया. सास ने उसके लिए एक विशेष कढ़ी बनाई. दूल्हे के द्वारा पूछे जाने पर उसने बताया कि यह कढ़ी बांस से बनी है. दूल्हे को याद आया कि उसके गांव में कोई बांस नहीं है, अतः उसने बांस का दरवाज़ा ले लिया और उसे अपने घर लाया. उसने अपनी पत्नी से उस बांस के दरवाजे से कढ़ी बनाने को कहा. पत्नी की सहायता के लिए उसने बांस के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए. उसकी पत्नी बांस के उन टुकड़ों को काफ़ी देर तक उबालती रही, किंतु वे इतने कड़े थे कि उन्हें खाया नहीं जा सकता था. शाम में उसके ससुराल वाले युवा दंपति से मिलने आए. वे सभी उनकी मूर्खता पर हंसे और उन्हें बताया कि कढ़ी तो बांस की कोपलों से बनी थी, न कि बांस के दरवाजे से. यहाँ असम में भी हम लोग खाते हैं बांस के कोपलों का. हम लोग अचार बनाते हैं, अचार खाते हैं, उसके साथ मछली बनाते हैं. बाहर गाश बोलते हैं हमारे यहाँ पे, मगर बड़े वाले बैम्बू से नहीं, बल्कि जो एकदम शूट निकलती ही है सिर्फ उससे. तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन भी लेसन को पढ़ेंगे. One day, the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him. When he visited her, "This curry is delicious. What is it?" The mother-in-law pointed at the bamboo door. अब वर्ड मीनिंग देखेंगे. मदर-इन-लॉ मतलब कि सास, bridegroom मतलब कि न्यूली मैरिड मैन, डिलीशियस यानी कि टेस्टी, pointed यानी कि इंडिकेटेड, इशारा किया. Next morning, just as he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. So he removed the bamboo door and carrying it with him, left for his home. Remembered यानी कि recalled, याद आया. Removed यानी कि detached, हटाया. On reaching his village, he told his wife
make curry with this bamboo door. She was shocked. How can I make curry out of bamboo door? Come, I will help you by chopping up the bamboo, he said. गांव पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, इस बांस के दरवाजे की कड़ी बनाओ। पत्नी चकित रह गई, कैसे मैं इस बांस के दरवाजे की कड़ी बनाऊं? आओ, बांस के टुकड़े करने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, उसने कहा। इसमें हार्ड वर्ड जो है शॉक्ड यानी कि सरप्राइज्ड, चकित रह गए। हार्ड वर्ड को आप अपने नोट डाउन कीजिए। चॉपिंग यानी कि टुकड़े करना, कटिंग। His wife boiled it and boiled it. Later, when her husband tasted it, he said, "It's too hard to eat. You don't know how to cook." His wife added more water and boiled it and boiled it. जब खाने के लिए दिया, इतना बार बॉईल करने के बाद भी, तो उसके हस्बैंड ने कहा कि ये तो बहुत हार्ड है। उसकी पत्नी ने उसे बहुत देर तक उबाला। बाद में जब उसके पति ने उसे चखा तो बोला, ये इतना कड़ा है कि इसे खाया नहीं जा सकता। तुम नहीं जानती हो कि इसे कैसे बनाया जाता है? उसकी पत्नी ने उसमें और पानी डाला और उसे बहुत देर तक फिर उबाला। हार्ड यानी कि स्टिफ, कड़ा, सख्त। टेस्टेड यानी कि चखा। The in-laws came to visit the young couple that evening. They all laughed at his foolishness. The mother-in-law said, "Didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from bamboo door?" तब इन-लॉज जब आए, ससुराल वाले, कॉपल यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ से मिलने, फुलिशनेस यानी कि मूर्खता, शूट यानी कि यंग ब्रांच, कोपल। उस शाम ससुराल वाले युवा दंपति से मिलने आए। वे उसकी मूर्खता पर खूब हंसे। सास ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं था कि कढ़ी बांस के कोपलों से बनी थी, ना कि बांस के दरवाजे से? नाउ क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक सॉल्व। कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। वाक्यों को अर्थपूर्ण ढंग से पूरा कीजिए। द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज in-laws house because it was made of dash and there was no bamboo in his village, or because it was made of bamboo and there was no bamboo in his village. The bridegroom was unable to have bamboo curry in the end because it was too hard to be eaten. Fill in the blanks with words from the story. The bridegroom went to visit his mother-in-law. The mother-in-law pointed at the bamboo door. He stayed the night with his in-laws. He carried the bamboo door back with him. The curry was made from bamboo shoots. Say aloud. इसको जोर जोर से बोलिए। Impatient. Impatient को हम इस तरह से सिलेबल को तोड़ के इसमें लिखा गया है आपके लिए इजीली लर्न करने के लिए। इसमें हमें स्पेलिंग बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है जब हम लोग को सिलेबल को तोड़ना आ जाता हो। जैसे कि इम्पेशेंट में इम्पेशेंट, इम्पेशेंट, वैसे प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है। बॉइल्ड, बैम्बू, डिलीशियस। डिलीशियस का हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ब्रैकेट में दिया गया है डिलीशियस। चॉप्ड। सो इतना ही है ये लेसन। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।